कुबेर का वो खजाना यही है और अब उस खजाने को हासिल करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। पिछले कुछ महीनों से सूरजपुर से कई लोग गायब हो रहे हैं, किसी का कोई अता पता नहीं है। हमारी सहायता कीजिए सरकार। आदित्य, अभी आज युद्ध पर जाना जरूरी क्यों है? वो शैतान गुरुकाल रात के अंधेरे में ही वार करेगा, मैं उसे समय नहीं दे सकता। तुम्हारा आदित्य गुरुकाल के शिकंजे में फंस चुका है। थैंक यू मुझे बर्थडे विश करने के लिए। अरे अरे हैप्पी बर्थडे! क्या यार, ऐसे भी कोई बर्थडे विश करता है? कहाँ है नागिन? तुम्हें मेरे लिए किसी की जान लेनी होगी। ढंपा चिकली चकला चुम, जय जय हो गुरुकाल, कर दिया कमाल, मार के अपने दुश्मनों को कर दिया बेहाल। उठ गई अर्थी अभी की, हो गया गुरुकाल अमर। अंधेरा घना रहे लेकिन कुबेर के खजाने में सकूर का हिस्सा भी बना रहे। अभी 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 तूने क्या कर दिया अभी को? अब तू नहीं बचेगी दुष्ट नागिन। दादी 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 दादी, सूरजपुर में फिर मायावी शक्तियां आ गई है। अभी को बचाना ही होगा। दादी दादी, काका, दीदी, जल्दी आइए। शाबाश नागिन, हो गया उस आदित्य के परिवार का सर्वनाश। दिखाओ भक्षक, मैं अपनी आंखों से उस घर का मातम देखना चाहता हूं। अभी जिंदा कैसे हो ये भक्षक? अवी की मां के वरदान के कारण। वरदान? कैसा वरदान? रुक्मिणी का ये वरदान है कि अवी को इस दुनिया में कोई नहीं मार सकता। तो कैसे मारा जा सकता है भक्षक, बताओ। अवी को सिर्फ जादुई लोक में मारा जा सकता है। काका, डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। कोई भी डॉक्टर या वैद्य कुछ नहीं कर पाएगा अभी। दादी का इलाज अब सिर्फ बंद दरवाजे के पीछे। बंद दरवाजा? हाँ, और उसकी चाबी सिर्फ मालकिन के पास है और उनके पास ज्यादा समय भी नहीं है। अमावस्या 2 दिन के बाद है और तब तक अगर कुछ नहीं हुआ तो मालकिन बच नहीं पाएगी। चलो बंद दरवाजे की तरफ। गुरुकाल, अब एक लॉटरी की टिकट खरीदी लो। ये बच्चा तो वहीं जा रहा है ना जहां इसकी मौत निश्चित है।
लाइट्स ही नहीं है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। हाँ, लाइट होती तो अच्छा होता। अभी तेरे बोलने से लाइट कैसे हो गई? मैजिक! लाइट तो आ गई, पर दादी को बचाने वाली चीज कहाँ है? तुम्हारा स्वागत है हमारी दुनिया में अवी। बाय द वे, आई एम ज्ञान पांडे। वहां जो मूर्ति है उसे जाकर घुमाओ। ये चीजें उस जादुई दुनिया में जाने का केवल एक जरिया ही नहीं है, बल्कि वहाँ हर एक खतरे से लड़ने के लिए ये एक हथियार का काम भी करेगा। अवी की बराबरी कोई नहीं कर सकता। इस जर्नी से वापस आना चाहते हो तो वही करो जैसा अवी कहता है। मैं ये दोनों शक्तियाँ अपने कजिन्स विशु और माया को देना चाहता हूँ। घर में मिलता हूँ मैं, मेरे अंदर घर कई, मुझ में दरवाजा भी है, लेकिन मैं किसी का घर नहीं। ये क्या है? पहेली बरखुरदार, और इस पहेली का जवाब है जादुई दुनिया का दरवाजा। इस पहेली को तुम लोगों को ही हल करना होगा। अभी तुम जहाँ जा रहे हो वहां से कभी वापस नहीं आओगे। तुम अपना दिमाग लगाना बंद करो। हमारे पास ये शक्तियां हैं और हम इन्हीं से अब ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओ तेरी, मैं तो भूल ही गया कि हमारे पास ऐसी भी चीज है जिसमें पावर है। चले जादू शुरू करने। कैप्टन अभी, हम तैयार हैं। अरे यार, तुम दोनों चुप बैठो ना। अरे एक तो मैं झुकती हूँ और ऊपर से तुम लोग मुझे धक्का नहीं जा रहे हो। गाइस, लगता है हम जादुई दुनिया में आ चुके हैं। ये जादुई लोग कितना डरावना है। वो देखो 3 रास्ते। मुझे चुनने वाला हर आदमी अपनी दिल की इच्छा पाएगा। मतलब हमें यही जाना चाहिए। विशु रुक, विशु वेट। तू खुद तो इसके चक्कर में मरेगी, तेरे साथ साथ मुझे भी मरवाएगी। मैं जा रहा हूँ। अरे क्या हुआ भक्षक? मुझे अभी की मौत देखनी है, जो किसी भी वक्त जादुई लोक में हो सकती है। पर मेरी दृष्टि जादुई लोक तक नहीं पहुंचती। भक्षक, हम उसे कैसे देख सकते? मुझे जादुई लोक में देखने की शक्ति पाने के लिए खुद रुद्र का सूरजपुर के राजाओं को दिया हुआ दिव्य गुलाबी मोती चाहिए होगा। पर वो मोती तो सूरजपुर के राजाओं की धरोहर है, और इस वक्त वो गुलाबी मोती हरिसेन के साफे में है। वो जहाँ पे भी हो, तुम मुझे वो मोती हर हाल में लाके दोगे। प्लीज हमें मत मारिए।
हम यहाँ सिर्फ अपनी दादी की जान बचाने के लिए आए हैं। हाँ हाँ, हम आपकी सारी बातें समझ सकते हैं, बस आप बताइए क्या करना होगा। मेढक जी ने हमें एक शर्त पर बताया है कि हमें उनकी मदद करनी पड़ेगी। कैसी मदद? हमें ये लावा की नदी पार करनी है। हमें इन स्टोन पर जंप करके ये पार करनी है और वो वहाँ अप्सरा को मेढक के पास लाना है। हाँ, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? ये बता रहा कि उसे नहीं पता कि कौन सा स्टोन असली है और कौन सा नकली। असली नकली उस समय उनके कलर पर डिसाइड होता है, और अगर हम लोगों ने नकली स्टोन पर पैर रखा तो वो लावा में डूब जाएगा। तो डर ही गई थी, पर अभी तूने ये सब किया कैसे? मैंने उन पत्थरों को ध्यान से देखा और नोटिस किया कि वो सिर्फ रेड, येलो और ग्रीन ब्लिंक कर रहे थे, और समझ गया। क्या समझ गया? कि वो बिल्कुल ट्रैफिक लाइट की तरह थे। रेड पर स्टॉप, ग्रीन पर गो और येलो पर वेट। मैं गंधर्व हूँ। तुम्हारे त्रिशूल के निशान और गले के लॉकेट से ही पता लग गया था कि तुम आदित्य के बेटे हो। तो बताओ, क्यों आए हो जादुई लोग? हमारी दादी को इस जादुई नागिन ने डस लिया और हम दादी को इस जहर से बचाने का तरीका खोजने के लिए आए हैं। ठीक है, तो आओ, चलो मेरे साथ। तुम आदित्य की हवेली को चारों तरफ से घेर लो और कवच जब समाप्त हो जाए हवेली के सभी सदस्य को बंदी बना लो। जो आज्ञा महाराज। वापस यहाँ? हाँ अभी, इस बार तुम्हें सही रास्ता चुनना होगा। अपनी दादी को बचाने के लिए अब तुम्हें नागमणि की जरूरत पड़ेगी। नागमणि? हाँ, नागमणि। और नागमणि को हासिल करने के लिए तुम्हें 3 पड़ाव पार करने होंगे और 3 चीजें हासिल करनी होंगी। पहला, अश्वमुखी फूल। दूसरा, ड्रैगन मोती। और तीसरा, सुनहरी सेब। मैं अपनी दादी को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। यह तीसरा रास्ता उस पर्वत की ओर जाता है जिसकी चोटी पर तुम्हें अश्वमुखी फूल मिलेगा। तुम्हारी एक शक्ति को जगाकर तुम्हारी सहायता कर सकता हूं। अशोक फूल हमारे हैं। मेरा एक जोक तो सुनते जाओ। एक बार एक चींटी ने हाथी से कहा, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तो पता है हाथी ने क्या कहा? क्या कहा? हाउ। मुंह मीठा करते जाओ। मेरे पास चॉकलेट है। ये लो लो लो, खाओ 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 खाओ। बहुत मीठा है। ये देखो, ये। तीनों बच्चे चलते चलते आखिरकार गंधर्व के दिखाए हुए विशाल पहाड़ी के तल पर जा पहुंचे और उस पर चढ़ने लगे। चढ़ते हुए दूर पहाड़ी की चोटी पे उन्हें अश्वमुखी फूल दिखे। उधर वो शैतान गुरुकाल शकुर की मदद से भोले भाले बच्चों अपने जाल में फंसाकर उनकी पूरी आयु अपने जादू से चुरा ले रहा था। गुरुकाल फिर से जवान हो गया। अभी तू जा, अपनी जान बचा, मुझे छोड़। नहीं, मैं तुम्हें इसे छोड़ कर नहीं जा सकता। अभी जाओ प्लीज। नहीं।
क्यों करवा रहा है इतनी मेहनत बेवजह क्यों ले आए इन बच्चों को यहाँ पे? ताकि जब हरिसेन का सेनापति माधव इस रास्ते से आदित्य की हवेली के लिए गुजरे तब उसे समझ गया। अब तो मैं पक्का आपका शागिर्द बनने लायक हो गया। अच्छा, क्या चाल चली है आपने? अपने सारे काले कारनामे मर दिए आदित्य के सर पे। अब महाराजा हरि सिंह नहीं छोड़ेगा आदित्य के किसी भी परिवार को। गुरुकाल अंधेरा घना रहे, गुरुकाल का साम्राज्य बना रहे। माया, अपना हाथ मत हटाना, उसे वैसे ही रख। ये तूने कैसे किया? सबसे पहले तुझे ही अपनी पावर मिली, इस ज्ञान पांडे की तो ऐसे की तैसी। ये कैसा काला जादू है? आदित्य किस हद तक पहुंच गया है? मुझे महाराज को सब कुछ बताना होगा। पहुंच गए। वो देखो, वो रहा अश्वमुखी फूल। ये सब कहाँ से आ गए? अब हमें कैसे पता चलेगा कि असली अश्वमुखी फूल कौन सा है? आपकी आज्ञा अनुसार हवेली को चारों तरफ से घेर लिया गया ताकि ना ही उसमें कोई आ सके और ना ही जा सके। उचित किया। ये बेवकूफ क्या समझेंगे गुरुकाल की चाल। मुझे तो बस गुलाबी मोती चाहिए हरिसेन के मुकुट से, और मुझे ये मोती ले जाने से ये बेवकूफ नहीं रोक पाएंगे। विशु, ये तेरी पावर है, फ्रीज करने की पावर। यही असली अश्वमुखी फ्लावर जिसे हम ढूंढ रहे थे। अभी हम इतने बड़े फ्लावर को ले जाएंगे कैसे? अभी क्या? विशु कुछ करो। गंधर्व जी दोनों मिलकर करते। 1 2 3 स्टॉप। तो असली अश्वमुखी फूल यहाँ पर है। ये शक्ति तुम इस्तेमाल कर सकते हो जब तुम्हें इसकी आवश्यकता होगी। इसका आह्वान करने के लिए तुम्हें पूरा ध्यान लगाकर ओम बोलना होगा।
अश्वमुखी फूल तो मिल गया और अब हमारे पास सिर्फ 36 घंटे हैं और हमें जल्द से जल्द नागमणि हासिल करनी होगी। चलो